बोलते हैं गेम ऑफ लाइफ चार्ट। गेम ऑफ लाइफ चार्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन बस आपको समझना ये है कि उसको यूज कैसे करना है। अभी मैं एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ, आप ध्यान से उसको देखिए। हम उसको स्टडी करेंगे आपके सामने। ये पूरा का पूरा आपको फिर बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या होता है जी, इस बीमारी के लिए डाइट कैसे करनी है, उसके लिए डाइट कैसे करनी है। ये 3 पेज हैं इसके। ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है और ये थर्ड पेज है। जितनी भी बीमारियां नोन डिजीज हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी बीमारियों का नाम आप जानते हैं, वो सारी बीमारियों के बारे में इसमें जिक्र है। और किस बीमारी में आपको क्या करना है, कौन सी डाइट लेनी है, किस तरह की डाइट लेनी है, वो सारा इसमें डिटेल में दिया हुआ है। ये फर्स्ट पेज है, द रूल ऑफ द गेम। इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। वैसे कुछ खास नहीं है, जो डाइट आपको बताई गई है वही इसमें दिया गया है। ये आप इसको देखेंगे। स्टेप टू डिजाइन योर पर्सनलाइज्ड डीआई डाइट। स्टेप 1 में क्या दिया है, टिल 12 नून, टिल 12 नून eat only fruit of 3 to 4 type including mango, banana, grapes, etc. तो जो भी फल अवेलेबल हैं, जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो सीजनल हैं, जो सस्ते हैं, जो आपको पसंद है, कोई भी 3-4 तरह के फल खाने हैं। साथ में फॉर्मूला दिया गया है, मिनिमम अमाउंट टू बी कंज्यूम्ड, साथ में मिनिमम लिखा हुआ है। जितनी ये अमाउंट है ये कम से कम है, इसको खाना ही है। इससे ज्यादा खाएंगे ज्यादा ठीक जल्दी होंगे, इससे कम नहीं खाना है। योर बॉडी वेट इन केजीज इंटू 10 इज इक्वल टू ग्राम्स। जितना भी आपका शरीर का वजन है उसको 10 से गुना करना है। जितना रिप्लाई आएगा उसके साथ ग्राम्स लगा देना है। साथ में एक एग्जांपल दी है, मान लीजिए 70 किलो वेट का कोई पर्सन है, 10 से गुना करेंगे तो जवाब 700 आता है। तो 700 ग्राम ऑफ 4 टाइप ऑफ फ्रूट बिफोर 12 नून। सुबह 12 बजे से पहले पहले आपको 4 तरह के कोई भी फल 700 ग्राम खाने हैं। अगर आपका वजन 70 किलो है, 80 किलो है तो 800 ग्राम, 90 किलो है तो 900 ग्राम। ये मुझे लगता है समझने में कोई मुश्किल नहीं है। स्टेप 2, ऑलवेज ईट योर लंच डिनर इन 2 प्लेट्स, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। जो कल आपको परसों बताया था, 2 प्लेट बनानी है। एक प्लेट में प्लेट नंबर 1 जो है उसमें 4 टाइप ऑफ रॉ वेजिटेबल्स। कितनी होनी चाहिए, बॉडी वेट इंटू 5 इज इक्वल टू ग्राम। अगर 70 किलो का कोई पर्सन है, 5 से गुना करेंगे तो 350 ग्राम कच्ची सब्जियां 4 तरह की। उसमें खीरा आ गया, टमाटर आ गया, गोभी आ गई, मूली, गाजर, जो भी आप खा सकते हैं। और प्लेट 2 में होम कुक्ड वेजिटेरियन फूड। 2 नंबर प्लेट में आपको घर का बना हुआ शाकाहारी खाना रखना है। और प्लेट 1 शुड कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ वेजिटेबल लाइक कैरेट, टोमेटो, रेडिश, कुकम्बर एक्सेट्रा विच यू कैन ईट इन रॉ फॉर्म, जो आप कच्चा खा पाए। मिनिमम अमाउंट वो मैंने बता दिया, 5 से गुना करेंगे उतने ग्राम। फॉर एग्जाम्पल 70 ग्राम की एग्जाम्पल दी गई है तो 350 ग्राम उसकी डोज बनेगी। प्लेट 2 में आपको वेजिटेरियन फूड रखना है, कम घी और कम नमक वाला। साथ में ये कंडीशन है
कि पहले आपको प्लेट 1 फिनिश करना है, फिर आपको प्लेट 2 में से जितनी इच्छा है उतना खाना है। कोई बोले मैं पहले प्लेट 2 खा लूं जी, बाद में 1 खा लूंगा, बिल्कुल गलत बात है। कोई बोले मैं आधी प्लेट 1 खा के प्लेट 2 खा के फिर आधी खा लूंगा, गलत बात है। जो रूल है उसको फॉलो करना है, पहले प्लेट 1 फिनिश करनी है, फिर प्लेट 2 लेनी है। और ये देखो, यू मस्ट रिमेंबर टू ट्राई फिनिश डिनर बाय 7 PM। 8 बजे से पहले पहले कोशिश करिए 7 बजे तक आप डिनर अपना कर लें। स्टेप 3 स्टेप में क्या लिखा है? टू अवॉइड, क्या क्या अवॉइड करना है? पैक्ड फूड, रिफाइंड फूड, डेयरी फूड, एनिमल फूड, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, अवॉइड ड्रिंकिंग टी कॉफी स्पेशली बिफोर लंच। छोड़ देनी है चाय कॉफी। अगर फिर भी नहीं बाज आ सकते, नहीं मन मानता, तो लंच से पहले तो बिल्कुल भी नहीं पीनी है। आफ्टर लंच कोई एक आध कप ब्लैक टी बिना दूध की चाय कॉफी ले सकते हैं, वो भी एक आध कप। अगर उसको अवॉइड कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नेवर ईट आफ्टर 8 PM। 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। और 7वें नंबर पे है NSAIDs, जो आपको बताया था, नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जो पेन किलर के तौर पे आप खाते हैं। कॉम्बी फ्लेम, पैरासिटामोल, डोलो, अलग अलग तरह की दवाएं आती हैं, नहीं खानी है। उसके बाद है स्टेप 3 में स्नैकिंग। स्नैक्स के तौर पे बिस्किट, ब्रेड, ऐसी चीजें नहीं खानी है। भुजिया, नमकीन खाने से बाज आना है। क्या खा सकते हैं? सोक्ड नट, भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स। कितने ग्राम? जितना आपका वजन है उतने ग्राम। 70 किलो तो 70 ग्राम। नंबर 2 पे लिखा है फ्रूट प्लेंटी। एक तो आपने सुबह 12 बजे तक फल खा लिए, लेकिन अगर आपको अपना लंच, सलाद पूरा खाने के बाद, लंच करने के बाद फिर भूख लगती है, तो आप दिन में कभी भी कितना भी फल खा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी कच्ची सब्जियों की मात्रा को कम नहीं करना। एक्स्ट्रा फ्रूट जितना चाहे खा सकते हैं। कोकोनट वाटर एज यू लाइक, नारियल पानी जितना इच्छा है पी सकते हैं। हुंजा टी, ये हुंजा टी का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, अगर आपको, आपके पास पेन कागज है तो ये बहुत अलग अलग जगह पे आपको मिल जाएगा। हुंजा टी क्या होती है? हुंजा एक एरिया है, इलाका है, हुंजा वैली। उसका एक हिसाब पाकिस्तान में चला गया, एक इंडिया में है। उस इलाके के लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं। तो वो लोग जो चाय पीते हैं, कौन सी पीते हैं? 1 कप चाय अगर बनानी है आपको, तो उसमें 4 पत्ते तुलसी के, 4 पत्ते पुदीने के, 1 हरी इलायची, 2-3 ग्राम अदरक, और इतना छोटा टुकड़ा, 1 इंच से छोटा थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का। ये पांचों चीजों को पानी में उबालना है। 5 मिनट तक 1 कप पानी में उबालेंगे। उसके बाद इसमें गुड़ डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं मीठे के लिए, और थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं, उससे और टेस्ट बन जाता है। तो ये चाय आप दिन में 2 बार चाहे 3 बार चाहे पी सकते हैं। कोशिश करो पत्ती वाली चाय ना पी जाए। कोकोनट, स्प्राउट्स, योर वेट इज इक्वल टू उतने ग्राम। 70 किलो वजन तो 70 ग्राम स्प्राउट्स, अंकुरित दालें, और नारियल की गिरी खा सकते हैं आप जितनी आपका मन करे। और सनशाइन, धूप लेनी है 45 मिनट। ये हो गया हमारा DIP डाइट का चार्ट। और जैसे मैंने कल बताया था, परसों, कि ये डाइट उन लोगों के लिए है जो जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, या जिनको छोटी मोटी कोई डिजीज है।
एक आध गोली शुगर की खाते हैं, कोई एक आध गोली ब्लड प्रेशर की खाते हैं, या थायराइड की कोई एक आध गोली खाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये डाइट है। अब अलग अलग डिजीज के लिए और कुछ क्या करना है एक्स्ट्रा, जैसे आप अमूमन पूछते हैं और भी कुछ करना है जी, और कुछ साथ में खाना है, सुबह खाली पेट कुछ लेना है, तो वो आपको अलग अलग डिजीज के हिसाब से यहां से आप फाइंड कर सकते हैं, पेज नंबर 2। देखिए अभी हमारे पास किडनी के कुछ पेशेंट्स हैं, तो मैं पहले किडनी का ही लेके आता हूं। ये देखिए, ये डाइट बहुत साल पहले डिजाइन किया हुआ चार्ट है। अब तो किडनी पेशेंट के लिए हॉट वाटर इमर्जन है, हेड डाउन टिल्ट है, 0 वोल्ट थेरेपी है, तब नहीं होती थी ये सारी चीजें, तब केवल डाइट से किडनी ठीक की जाती थी। किडनी फेल्यूर डायलिसिस पेशेंट के लिए क्या लिखा हुआ है? टेपर द ब्लड प्रेशर मेडिसिन इन रिस्पॉन्स टू द रिडक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर, reduce the frequency of dialysis in response to the symptomatic relief। क्या लिखा है, इसको ध्यान से समझना है आपको, कि जैसे जैसे डाइट से आपका ब्लड प्रेशर नीचे आएगा, आपको ब्लड प्रेशर की दवा को कम करना है, और कम करते करते बंद कर देना है, क्योंकि डाइट ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगी। अगर आप उतनी ही दवा खाते रहेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर अचानक लो हो सकता है, जो कि ज्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि बीपी की, शुगर की दवा खाने से पहले उसको चेक जरूर करो। अगर बीपी पहले से नॉर्मल है तो दवा मत खाओ। और साथ ही क्या लिखा है कि जिन लोगों का डायलिसिस हो रहा है, जैसे जैसे उनको सिम्प्टोमेटिक रिलीफ मिलती है, तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने बोला हफ्ते का 2 बार करवाना है तो 2 बार जाना जी, कोई तकलीफ हो तो भी जाना है, नहीं हो तो भी जाना है। जैसे जैसे आपको थोड़ा अच्छा महसूस होता है, तो हफ्ते में अगर 2 बार है तो हफ्ते में 1 बार करवाना है। अगर 1 बार करवाने के बाद कोई दिक्कत नहीं आती है तो फिर हफ्ते का 1 बार ही रखना है। फिर धीरे धीरे उसको भी 10 दिन करना है, फिर 15 दिन करना है, इसको धीरे धीरे कम करना है, क्योंकि डायलिसिस कोई इलाज नहीं है। जैसे जैसे आपका डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, वैसे वैसे किडनी ठीक होती जाएगी। एंड अडॉप्ट बी, ये देखिए नीचे लिखा है अडॉप्ट बी। अब बी क्या है, ये तीसरे पेज पे हम देखेंगे। बी क्या है, यहां अल्फाबेटिकली कुछ चीजें दी हुई हैं, हमें यहां से बी ढूंढना है। बी है स्टॉप प्लेट टू इन लंच, मतलब किडनी के पेशेंट को पका हुआ खाना केवल 1 बार ही खाना है दिन में। अगर पूरी तरह से बंद कर सकते हैं, किडनी जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर भी अगर लोगों को लगता है नहीं जी, हम तो खाना, हमें तो रोटी के बिना बात ही नहीं बनती हमारी, तो दिन में 1 बार, यहाँ लिखा है लंच में मत लीजिए, रात में थोड़ा सा ले सकते हैं, या लंच में ले लिया तो रात को नहीं लेना है। इसी तरह अब हम किसी और डिजीज के बारे में बात करते हैं। ये देखिए डिप्रेशन लिखा है। डिप्रेशन के लिए अडॉप्ट ओ लिखा है। अडॉप्ट ओ का मतलब क्या है, वो पहले पेज वाली डाइट तो लेनी ही है, साथ में इन एडिशन ये ओ लिखा हुआ है। हम उधर देखते हैं ओ क्या है। ये चार्ट आपको मिल जाएगा जी, ये पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। आप इसको डिजिटली भी यूज कर सकते हैं, प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसका प्रिंट निकलवाना है तो किसी प्रोफेशनल से जाके, वो बड़ी मशीन होती है, बड़ा पेज निकलेगा जहां से, वही प्रिंट काम आएगा आपके, नहीं तो छोटे छोटे बहुत छोटे अक्षर आएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे आप। वो क्या है, सिप ए कप ऑफ हॉट वाटर मिक्स्ड विद ए स्पून ऑफ हनी एंड 0.1 ग्राम ऑफ saffron
एज द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। जो लोग डिप्रेशन के शिकार हैं उनको DIP डाइट के साथ साथ ये लेना है। क्या करना है इसको, सुबह आपको 1 कप पानी का ज्यादा गर्म कर लेना है, उसमें 0.1 ग्राम केसर, सैफरन। अब 0.1 ग्राम आपको अंदाजा लगाना है, क्योंकि केसर जो आता है वो 1 या 2 ग्राम की पैकिंग में आता है। अगर 1 ग्राम की पैकिंग है तो उसके 10 हिस्से बना लीजिए, 10वां हिस्सा 0.1 ग्राम हो गया। अगर 2 ग्राम है तो उसके 20 हिस्से बना लीजिए। तो उस एक हिस्से को उस पानी में डाल देना, उसको ढक देना है। 15-20 मिनट बाद वो पानी थोड़ा ठंडा हो जाएगा और केसर उसमें मर्ज हो जाएगा। उसमें 1 चम्मच शहद का मिक्स करना है और सिप सिप करके चाय की तरह खाली पेट उसको पी लेना है। साथ में DIP डाइट लेना है। डिप्रेशन में आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। ये केसर केवल डिप्रेशन का ही नहीं, जिन लोगों को नींद आने में दिक्कत है या मानसिक परेशानी किसी तरह की भी रहती है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। अब ये देखिए, ये लिखा है डायबिटीज टाइप 2 इंसुलिन डिपेंडेंट। डायबिटीज टाइप 2 के पेशेंट जो इंसुलिन लेते हैं उनको क्या करना है, ये लिखा है नीचे, अडॉप्ट B एंड S। B आपको याद है क्या था, प्लेट 2 एक टाइम लेनी है, और S क्या है ये हम उधर देखते हैं। S क्या है, इंक्लूड 3 to 4 टाइप ऑफ ग्रीन लीव्स इन लंच डिनर इन अकॉर्डिंग टू द गिवन कैलकुलेशन। क्या है जी, आपको अपने लंच में और डिनर में हरे पत्ते शामिल करने हैं, क्योंकि पका हुआ खाना आप एक बार खाएंगे तो भूख रहेगी। उस भूख को मिटाने के लिए आपको हरे पत्ते कितने, जितना आपका वजन है, 70 किलो वजन तो 70 ग्राम हरे पत्ते, 3-4 तरह के, पालक के पत्ते, धनिए के पत्ते, पुदीने के पत्ते, कोई भी पत्ते जो आप खा सकते हैं चबा चबा के लंच और डिनर में जब सलाद खाएंगे तो ये एक्स्ट्रा डालने हैं अगर इंसुलिन ले रहा है पेशेंट। तो इतना करने से उसकी इंसुलिन की डोज धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक दिन वो इंसुलिन फ्री हो जाएगा। जबकि मेडिकल साइंस क्या बोलती है, डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, अगर आपने एक बार इंसुलिन लेना शुरू कर दिया तो जीवन भर आपको इंसुलिन लेना है। उस इलाज में, अंग्रेजी इलाज विधि में इंसुलिन का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसमें इंसुलिन फ्री बहुत सारे, हजारों नहीं लाखों लोगों को हम इंसुलिन फ्री कर चुके हैं। सर आपने पर्सनली किया है किसी को? ये क्या होता है जी पर्सनली, मतलब मैं, मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है, मैं खुद ही करता हूँ। अच्छा अच्छा। पर्सनली किया का क्या? मतलब मतलब जैसे आपने क्लिनिक खोला हुआ होगा वहां पे? बिल्कुल जी। अच्छा, तो मतलब पर्सनली के मतलब ये है कि आप आपने किसी का ट्रीटमेंट किया, और जैसे वो सर ने तो उनका तो सुनने में आता ही है, और आप आपने पर्सनली देखते बताया। नहीं ना, आप मेरा चैनल पे जाओ, वीडियो वगैरह देखो, पता चल जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। बस थोड़ा सा ये होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना कि हाँ भाई चीजें काम करती हैं, और मेरा अदरवाइज पूछने का कोई रीजन नहीं है। ये देखिए ओबिसिटी लिखा हुआ है, मोटापा। ओबिसिटी में साथ में लिखा है अडॉप्ट डी। डी क्या है? डी क्या है? डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम। 40 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करना है। मोटापे के पेशेंट को DIP डाइट के साथ साथ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज लेना है 40 मिनट तक।
किसी भी बीमारी के बारे में अब हम एक एक को पढ़ेंगे, बहुत लंबा समय लगेगा। ये ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी जिसको बोलते हैं, जिसके लिए लोग बोलते हैं बकायदा सरकारी हॉस्पिटल से मुफ्त दवाई मिलती है, कोर्स पूरा करना पड़ता है। किसी दवाई की जरूरत नहीं है, आप डीआईपी डाइट लेंगे, साथ में बी एंड के को अडॉप्ट करेंगे। बी क्या है कि टीबी के पेशेंट को पका हुआ खाना सिर्फ एक बार लेना है दिन में। और के क्या है, ये देखिए के में क्या लिखा है, कंज्यूम अबाउट 5 to 10 ग्राम ऑफ रॉ टर्मरिक along with 2 spoon of honey before going to bed। रात को सोने से पहले 5 से 10 ग्राम कच्ची हल्दी लेनी है और 2 चम्मच शहद, इसको खाना है। चबा चबा के कच्ची हल्दी मुंह में डालिए, चबा चबा के खाएंगे, थोड़ी कड़वी लगेगी, साथ में शहद खा लीजिए। तो ये सोने से पहले लेना है। किसे? टीबी के पेशेंट को, ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को। जॉन्डिस, ये देखिए पीलिया, जॉन्डिस में क्या लिखा है, अडॉप्ट बी एंड एफ। बी आपको याद है, प्लेट 2। अगर प्लेट 2 हम एक बार लेते हैं दिन में, वो कौन सा गियर डाइट होती है जी, बता सकते हैं कोई? क्या जी? अगर प्लेट 2 दिन में एक बार लेनी है तो कौन सा गियर डाइट बनती है? वो बनती है 2। वो थर्ड गियर डाइट बनती है। सेकंड, अच्छा, हाँ हाँ, सेकंड गियर डाइट में पका हुआ खाना बिल्कुल नहीं लेना। जी जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है, 3 बनती है, 3 बनती है। जी, तो जॉन्डिस में क्या लिखा है, अडॉप्ट बी एंड एफ। अडॉप्ट बी का मतलब है थर्ड गियर डाइट लेना है, पका हुआ खाना एक बार खाना है। एफ का मतलब क्या है जी, कंज्यूम ए मिक्सचर ऑफ 4 क्रश्ड तुलसी लीव्स, 1 ग्राम ऑफ जिंजर एंड 2 स्पून ऑफ हनी and consume it as the first thing in the morning। सुबह खाली पेट जो पहली चीज खानी है वो क्या खाना है, 2 चम्मच, कहाँ गया एफ, हाँ, मिक्सचर ऑफ 4 क्रश तुलसी लीफ, 4 तुलसी के पत्ते, उनको क्रश कर लेना है। और 1 ग्राम जिंजर, अदरक को क्रश कर लेना है, 2 चम्मच शहद में मिक्स करके विद हॉट वाटर, गर्म पानी के साथ उसको खा लेना है खाली पेट। ये हो गया पीलिया के लिए। जॉन्डिस, सर एंजाइना, थायराइड के लिए देखिए, हाँ थायराइड भी है यार, ढूंढना पड़ेगा मेरे को, थायराइड जरूर मिल जाएगा यही। ये ये चार्ट जो है एक बार पब्लिश हुआ था, पहले मैंने ये देखा हुआ है, बट उसके बाद ये मिला नहीं मुझे कहीं। ये देखिए थायराइड, चेक टीएसएच लेवल एंड टेपर डाउन द थायराइड मेडिकेशन अकॉर्डिंगली। जैसे आपको बताया, आप अपना लेवल चेक करवाइए, अगर उसमें वो थोड़ा नीचे आता है तो आपको गोली को आधा कर देना है, दोबारा फिर एक, अच्छा, लेवल हाँ लेवल नीचे आता है तो गोली को आधा करना है ना? बिल्कुल बिल्कुल, डाइट लेंगे तो लेवल तो आएगा नीचे। ऐसा है ना सर, मैं अब अपना बताती हूँ, मैंने पिछले साल किया था ये 2 महीने ना, ये डीआईपी लिया था, लेकिन मेरा लेवल आधा ही नीचे आया, जैसे जब 7.25। गोली को आधा करना था ना, अच्छा, तब गोली को आधा करना था, बिल्कुल। लेकिन मेरे सिम्टम तो थे भारी वाले, तो फिर नींद वींद में प्रॉब्लम थी और वो सब, तो फिर मैंने उस समय तो किया नहीं, फिर मैंने थोड़े टाइम बाद डॉक्टर। लिखा है अडॉप्ट बी एंड एच। बी का मतलब है जी आपको थर्ड गियर डाइट लेनी है, लंच मतलब एक टाइम ही आपको पका हुआ खाना लेना है। और एच क्या है वो आप देख लीजिए, एच है, एक टाइम पका हुआ खाना लेना है थायराइड वालों को? जी बिल्कुल अच्छा, ठीक है, जब तक गोली नहीं छूटती तब तक एक ही बार खाना लेना है ना? बिल्कुल बिल्कुल।
मतलब जब पूरे ठीक हो जाएंगे फिर वो उसमें आ जाना है 4th गियर है डाइट ना? है। हाँ जी, कंज्यूम 2 हाँ जी। स्पून ऑफ लेमन जूस मिक्स्ड विद 2 स्पून ऑफ हनी। आपको सुबह खाली पेट 2 चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच शहद खाली पेट लेना है आपको। जी, जी, जी। ये साथ में आपको। अच्छा, ये नहीं लिया था मैंने। हाँ, तो ये देखिए टाइफाइड, टाइफाइड में भी सेम है, बी एंड एच नहीं, उधर एफ था, थायराइड में क्या एच ही था। विदाउट बी एंड एच, टाइफाइड में भी आपको पका हुआ खाना एक टाइम ही लेना है, और एच वही है 2 चम्मच नींबू का जूस रस और 2 चम्मच शहद लेना है खाली पेट। सेम है इनका ट्रीटमेंट? हाँ, एंजाइना पेन हार्ट डिजीज, जिन लोगों को पर छाती, इसमें जो टाइफाइड फीवर होता है ये तो लंबा चलता है। कोई बात नहीं जी, लंबा चलता तो डाइट भी लंबी चलेगी। और ये ऐसे में वो नहीं लेनी, दवाई नहीं लेनी ना? नहीं, वैसे वो रहता 9900 ही है, कोई इससे दवाई ऊपर नहीं नहीं जाता। लेनी, दवाई नहीं लेनी। ठीक है। एंजाइना पेन में क्या लिखा है, ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ फ्रेश कोकोनट वाटर एवरी डे। दिन में एक बार आपको कोकोनट वाटर देना है, एंड अडॉप्ट ई एंड एम। अब ई एंड एम क्या है वो देखते हैं। ई है जी इंक्लूड ग्रीन एंड रेड जूस सच एज टमाटो, बीटरूट एंड स्पिनच। आपको पालक या कोई और भी हरे पत्ते डाल सकते हैं, साथ में आपको चुकंदर डालनी है और टमाटर डालना है। ग्रीन एंड रेड जूस दिन में एक बार लेना है अगर एंजाइना पेन है। और एम क्या है, बॉयल 1 स्पून फेनुग्रीक सीड्स इन 2 कप्स ऑफ वाटर। मेथी के बीज 2 कप पानी में उबालना है, 1 चम्मच मेथी के बीज 2 कप पानी में उसको उबालना है जब तक 1 कप ना बच जाए। जब 1 कप बच गया तो 2 चम्मच शहद के मिक्स करके खाली पेट सुबह लेना है। एंजाइना पेन आपको पता है कि अगर छाती में दर्द होती है और वो दर्द जब चलते हैं दौड़ते हैं बढ़ती है, सीढ़ियां चढ़ते हैं तो बढ़ती है, जो हार्ट से रिलेटेड पेन होती है, ब्लॉकेज की वजह से होती है, ये उसके लिए है। ग्रीन एंड रेड जो जूस। ये ब्लड वेसल्स में जो होती है ब्लॉकेज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए फैटी लीवर लिखा है, फैटी लीवर है जिन लोगों का, अवॉइड टेकिंग एलोपैथिक मेडिसिन एंड अडॉप्ट एच। अगर लीवर फैटी है तो दवाओं से बचो। और एच क्या है, वही लेमन जूस एंड हनी, क्योंकि जॉन्डिस के लिए भी यही था। जॉन्डिस भी लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, इसलिए लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम में 2 चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच शहद सुबह खाली पेट लेना है। ये थायराइड में भी यही है और टाइफाइड में भी यही है। हाँ जी, हाँ जी। अब क्या देखना चाहते, पाइल्स, जिन लोगों को पाइल्स हैं, अडॉप्ट ए एंड अप्लाई फ्रेश एलोवेरा जेल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट लीफ ऑन एनस एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। कोई क्रीम नहीं लगानी है, कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ एलोवेरा की पौधे से लेके फ्रेश जेल लगानी है रात को सोते वक्त। एंड अडॉप्ट ए, ये क्या है, टॉप प्लेट 2, मतलब 3rd गियर 2nd गियर डाइट। प्लेट 2 पूरी तरह से बंद कर देनी है, तकलीफ ज्यादा है, जैसे ही थोड़ी राहत मिल जाएगी फिर आप 3rd गियर में आ सकते हैं, और उसके बाद जब पूरी तरह ठीक हो जाएंगे तो 4th गियर में आ सकते हैं।
1 मिनट बचा है, एक आध चीज और। लो ब्लड प्रेशर, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता है, अडॉप्ट ई एंड एफ। ई क्या है और एफ क्या है ये देखते हैं। ई वही है, ग्रीन एंड रेड वेजिटेबल का जूस लेना है। एफ क्या है, 4 तुलसी के, वही 4 पत्ते तुलसी के, 1 ग्राम अदरक और 2 चम्मच शहद के खाली पेट गर्म पानी से लेने हैं। लो ब्लड प्रेशर ठीक हो। अगर जैसे जिसको 2-3 चीजें हों साथ में, तो फिर 1 मिनट रह गया, मतलब मीटिंग बंद हो रही है जी, मीटिंग चालू करते हैं दोबारा, उसके बाद बात करते हैं। 2-3 चीजें भी हैं तो भी आप उसको कर सकते हैं। मान लीजिए नींबू का रस भी बताया गया है और ये तुलसी